नारायणपुर में धर्मांतरण को लेकर सोमवार को बवाल हुआ है। जानकारी के मुताबिक एडका थाना क्षेत्र के गुर्रा गांव में आदिवासी समाज के लोग बैठक कर रहे थे। इसी दौरान विशेष समुदाय के 300 लोगों ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया। इस दौरान बीच बचाव कर रहे पुलिस जवानों पर भी हमला हुआ है, जिससे टीआई घायल हुए हैं, जिससे आदिवासी बौखला गए। उन्होंने नारायणपुर जिला मुख्यालय में विशेष समुदाय के संपत्तियों पर तोड़फोड़ की है और आदिवासी समाज के हजारों लोग लाठी डंडे लेकर सड़क पर उतर आए। गुस्साए लोगों की भीड़ ने चर्च में तोड़फोड़ भी की और पुलिस के साथ उनकी किस तरह से झड़प हुई आप तस्वीर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। स्थानीय लोग पुलिस से यहां भिड़ते नजर आए और उन पर हमला किया, जिसमें एसपी सदानंद कुमार घायल हुए हैं। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद बस्तर से लेकर रायपुर तक पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गई है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी तुरंत नारायणपुर पहुंचे। वहीं 4 आईपीएस ने भी नारायणपुर में मोर्चा संभाला। एहतियातन दूसरे जिलों से पुलिसकर्मियों को बड़ी संख्या में नारायणपुर भेजा गया है। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का ये कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और आदिवासियों को समझाइश देकर वापस भेजा जा रहा है। भाजपा ने यह भी आरोप लगाया है कि धर्मांतरण करने वाले आदिवासियों पर हमला कर रहे हैं और कांग्रेस आदिवासियों की संस्कृति को छीनने में लगी है। कुछ लोग जो है नेतृत्व विहीन होकर के चर्च के ऊपर हमला करने के लिए चले गए थे, तो पीछे से किसी ने मेरे ऊपर जो है हमला किया, जिसमें चोटिल हो गया। लेकिन फिर भी प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा पूरी तरह से संयम रखा गया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जिले के एसपी साहब को सर में चोट आई है, जिसका यहाँ पे अभी एसपी साहब की स्थिति सही है। अभी भी हम लोगों को समझा बुझाकर उनके घर वापस भेजने के लिए कोशिश कर रहे हैं। स्थिति नियंत्रण में है, भीड़ काफ़ी हो गई थी, तो सब भीड़ को समझाइश दे करके वापस भेजा जा रहा है। राज्य सरकार के संरक्षण के कारण धर्मांतरण के काम में लिप्त लोगों के हौसले बुलंद हैं और अब वो हिंसा के द्वारा लोगों को, आदिवासी समाज के भाई बहनों को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जो भी घटना हुआ उस घटना का घोर निंदा करते हैं और जो है खंडन भी करते हैं। इसमें जो घटना हुआ इसमें किसी संगठन विशेष का या किसी का हाथ हो सकता है, लेकिन सर्व आदिवासी समाज का इसमें कोई भी वो नहीं है। जो गलत किया है उसके ऊपर तो कार्रवाई होना चाहिए। जो मारपीट करते हैं किसी संस्था को या किसी के धार्मिक स्थल को तोड़फोड़ करना बहुत ही गलत है। बैठक के पश्चात उनमें से कुछ व्यक्तियों द्वारा शहर के अंतर्गत एक स्कूल परिसर में स्थित एक प्रार्थना स्थल में जाकर उधर तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई थी। पूर्व से उधर बल तैनात थे, उसके बाद अतिरिक्त बल भी भेजे गए थे। इस संपूर्ण घटनाक्रम के दौरान जो पुलिस अधीक्षक सहित हमारा जो 4-5 जवान भी घायल हुआ, इलाज के पश्चात उनकी स्थिति अभी सामान्य है। बाकी जो पूरा इलाके में अतिरिक्त बल तैनात की जाकर अभी सिचुएशन को नियंत्रण में लिया गया। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अशफाक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशफाक, क्षेत्र में आदिवासियों में धर्मांतरण को लेकर कई बार विवाद की स्थिति निर्मित हुई है, लेकिन इस बार तो बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई हो गई और इसमें पुलिस पर जो हमला किया गया है, जिस तरह से हमला किया गया है, वो भी सही नहीं है। सबसे पहले तो आपसे अपडेट लेना चाहेंगे कि इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है और उसके साथ ही एसपी सदानंद की स्थिति कैसी है इस वक्त? हाँ जी, देखिए कल के बाद जो है शहर पे फोर्स लगातार बढ़ा दी गई। कोंडागांव जिले से एडिशनल फोर्सेस को यहाँ पे बुलाया गया, साथ ही पैरा मिलिट्रीज के जो जवान थे उनको डिप्लॉय किया गया और शांति व्यवस्था कायम करने की वहाँ पे लगातार कोशिश की जा रही थी। कल देर शाम जो है 4 आईपीएस जो है इन लोगों ने मोर्चा संभाला, शहर पे फ्लैग मार्च निकाला और शहर के उन इलाकों पर इनकी ज्यादा पैनी नजर रही जहाँ पर विशेष समुदाय के लोग ज्यादा रहते थे। यहाँ पे लगातार फ्लैग मार्च कर और जो ग्रामीण जो शहर पे घुसे हुए थे उनको शहर से बाहर निकाला गया। तो स्थिति अभी सामान्य है। ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पे अभी जो है अभी भी गहमा गहमी की स्थिति सुनने को मिल रही है। ग्रामीण इलाकों में जो विशेष समुदाय के जो घर है उनको निशाना बनाया जा रहा है और चर्चों को तोड़ा जा रहा है। तो ऐसी खबरें अंदरूनी इलाकों से आ रही है। जी अशफाक, अभी तो फिलहाल स्थिति निर्मित सही है, लेकिन किसी भी तरह की कोई अप्रिय स्थिति और फिर से निर्मित ना हो, इसके लिए पुलिस किस तरह से पूरी व्यवस्था कर रही है? कितनी बड़ी टास्क फोर्स वहां पर मौजूद है? देखिए, स्थिति बिगड़ सकती है और ऐसी सूचनाएं जो है पुलिस के पास वो है कल से आ रही थी इंटेलिजेंस के थ्रू, जिसको देखते हुए पुलिस ने हाई अलर्ट जारी किया हुआ था शहर पे और
एडिशनल फोर्सेस को वहां पे डिप्लॉय किया गया था। आपको बता दूं कि कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट से जो है जिला बल वो यहाँ पे एसपी दिव्यांग पटेल के द्वारा लाया गया था। वो जवान जो है अभी तैनात है, बस्तर फाइटर्स के जवान वहाँ पे तैनात है और आईटीबीपी और बीएसएफ के जवानों को ग्रामीण इलाकों पर अलर्ट किया गया है। खास कर ये नजर रखी जा रही है कि शहर की जो सीमावर्ती क्षेत्रों पर है इसको ब्लॉक कर दिया गया है। ग्रामीण जो है यहाँ से शहर के अंदर ना घुसे और कल जैसी स्थिति ना पैदा कर पाए, इस पे पूरा सचेत है जो है प्रशासन है फिलहाल। चलिए, खबर पर नजर बनाकर रखिएगा अशफाक। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे सहयोगी अशफाक अहमद जिस तरह से जानकारी दे रहे थे, इस वक्त तो वहां पर स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी तरह से फिर से अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो, इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही है। पुलिस ने व्यवस्था संभाल रखी है और कई जिलों के एसपी वहां पर पहुंच चुके हैं। इस सोमवार के बवाल माचे रही से जानकारी के मुताबिक एरका थाना क्षेत्र के गुर्रा गांव में आदिवासी समाज के लोगन बैठक करत रही। यही बेरा विशेष समुदाय के 300 ले ज्यादा ग्रामीण हमला करते। ये दौरान बीच बचाव करत पुलिस जवान मन ऊपर तको के हमला हुए हवाए, जेमा टीआई तको के घायल हुए है, इसे जानकारी याद हुआ थे। जेकर ले आदिवासी मन यहाँ बौखला गिन। जेकर बाद नारायणपुर जिला मुख्यालय में विशेष समुदाय की संपत्ति ऊपर तोड़फोड़ तको हुई से आदिवासी समाज के हजारों लोगन लाठी डंडा लेके सड़क में उतर गिन। गुस्साए लोगन के भीड़ हाथ चर्च में तोड़फोड़ तको करे हवाए, उन्हें पुलिस के संग में तको उकर मन के झड़प हुए है। स्थानीय लोगन पुलिस ले भीड़ गे न कौन तरह ले हमला करे हवाए, ये कर तस्वीर घलो के आप मन देखत हो। एमा एसपी सदानंद कुमार घायल हुए बताए जाते। वही घटना की सूचना मिले के बाद बस्तर ले रायपुर तक पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड में रही से। बस्तर आईजी सुंदरराज पी तुरते नारायणपुर पहुंची ने। उन्हें 4 आईपीएस घलो नारायणपुर में मोर्चा संभाले बर भेजेगी से। एहतियातन दूसरे जिला ले पुलिस कर्मी मन ला बड़ संख्या में नारायणपुर भेज दे गए है। इसको गृह मंत्री तामचंद साहू के कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में हवे और आदिवासी मन ला समझाइश देके वापस भी रियासत करते हुए आरोप लगाए है कि धर्मांतरण करैया आदिवासी मन ऊपर हमला करत हवे और कांग्रेस आदिवासी मन के संस्कृति ला छीने में लगे हवे। तकाली कौन तरह ले नारायणपुर में धर्मांतरण ला लेके मामला गरमई से और 2 गुट में झड़प हुई है। कर 3 तस्वीर आपन देखत हो। 2 गुट के बीच जोरदार झड़प की पहली तस्वीर हुए। दूसरा डहार एसपी ला ये घटना में गंभीर चोट आए हवे और जिन तरह ले पूरा मामला गरमई से एक बाद पुलिस भारी संख्या में पुलिस बल ला यहाँ तैनात करेगी से और पुलिस बल के एक बाद नारायणपुर क्षेत्र में मार्च हुई से, जो बाद स्थिति नियंत्रण में आई से। फिलहाल घलो के वहाँ एसपी मल्ला डिप्लॉय किया गया है और पुलिस बल यहाँ तैनात हवाए ताकि नारायणपुर में कोनो भी तरह के अप्रिय स्थिति एक गांव फेर निर्मित झन हो सके। तो एक्शन में गृह मंत्री घलो के हवाए बड़ संख्या में पुलिस बल की तैनाती यहाँ कर दी गई है। नारायणपुर में धर्मांतरण ला लेके 2 गुट के बीच झड़प हुए हवाए और झड़प के 3 तस्वीर आप मन देखा था। एक डहार झड़प होते, दूसरे डहार कौन तरह ले पुलिस कर्मी मन ऊपर आदिवासी मन हमला करे है और एक बाद आप मन यही बता दन कि एमा एसपी सदानंद ला गंभीर चोट आए हवाए और एक बाद बड़ संख्या में पुलिस बल की तैनाती यहाँ करेगी है। कुछ लोग जो है नेतृत्व विहीन होकर के चर्च के ऊपर हमला करने के लिए चले गए थे, तो पीछे से किसी ने मेरे ऊपर जो है हमला किया, जिसमें चोटिल हो गया। लेकिन फिर भी प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा पूरी तरह से संयम रखा गया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जिले के एसपी साहब को सर में चोट आई है, जिसका यहाँ पे अभी एसपी साहब की स्थिति सही है। अभी भी हम लोगों को समझा बुझाकर उनके घर वापस भेजने के लिए कोशिश कर रहे हैं। स्थिति नियंत्रण में है, भीड़ काफ़ी हो गई थी, तो सब भीड़ को समझाइश दे करके वापस भेजा जा रहा है। राज्य सरकार के संरक्षण के कारण धर्मांतरण के काम में लिप्त लोगों के हौसले बुलंद हैं और अब वो हिंसा के द्वारा लोगों को, आदिवासी समाज के भाई बहनों को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। सोमवार को बवाल मच गया। जानकारी के मुताबिक एडका थाना क्षेत्र के गुर्रा गांव में आदिवासी समाज के लोग बैठक कर रहे थे और इसी दौरान विशेष समुदाय के 300 लोगों ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया। इस दौरान बीच बचाव कर रहे पुलिस जवानों पर भी हमला कर दिया गया, जिससे टीआई घायल हो गए। इससे आदिवासी बौखला गए। उन्होंने नारायणपुर जिला मुख्यालय में विशेष समुदाय की संपत्तियों पर तोड़फोड़ करने लगे। आदिवासी समाज के हजारों लोग लाठी डंडे लेकर सड़क पर उतर आए।
गुस्साए लोगों की भीड़ ने चर्च में तोड़फोड़ की और पुलिस के साथ झड़प भी हुई। स्थानीय लोग पुलिस से भिड़ गए और हमला कर दिया, जिसमें एसपी सदन कुमार घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही बस्तर से लेकर रायपुर तक पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गई है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी तुरंत नारायणपुर पहुंचे, वहीं 4 आईपीएस ने भी नारायणपुर में मोर्चा संभाल लिया। एहतियातन दूसरे जिलों से पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में नारायणपुर भेजे गए। गृह मंत्री तामर साहू का कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और आदिवासियों को समझाइश देकर वापस भेजा जा रहा है। वहीं भाजपा ने आरोप लगाया कि धर्मांतरण करने वाले आदिवासियों पर हमला कर रहे हैं और कांग्रेस आदिवासियों की संस्कृति छीनने में लगी हुई है। लोग जो है नेतृत्व विहीन होकर के चर्च के ऊपर हमला करने के लिए चले गए थे, तो पीछे से किसी ने मेरे ऊपर जो है हमला किया, जिसमें चोटिल हो गया। लेकिन फिर भी प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा पूरी तरह से संयम रखा गया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जिले के एसपी साहब को सर में चोट आई है, जिसका यहाँ पे अभी एसपी साहब की स्थिति सही है। अभी भी हम लोगों को समझा बुझाकर उनके घर वापस भेजने के लिए कोशिश कर रहे हैं। स्थिति नियंत्रण में है, भीड़ काफ़ी हो गई थी, तो सब भीड़ को समझाइश दे करके वापस भेजा जा रहा है। राज्य सरकार के संरक्षण के कारण धर्मांतरण के काम में लिप्त लोगों के हौसले बुलंद हैं और अब वो हिंसा के द्वारा लोगों को, आदिवासी समाज के भाई बहनों को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं।